सरकार का नाम ले रहा है। अगर सरकार का नाम आज कल लेना शुरू कर दिया तो 3050 दिन से कुछ नहीं कर पाए एक जनरल साहब ने। सरकार से मिलने के लिए हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो रक्षा मंत्रियों से करीब 14 बार मिल चुका है, उनका कहना यही है कोई पे कमीशन हमको रेकमेंड, हमसे हमारा सामने कोई चीज मांगा है, हमने काटा नहीं है सैनिकों का, हमने दिया है। अगर आप लोग मांगा नहीं है तो हम कहां से दूं? तो 3050 दिन के होने पर जनरल सतवीर परसों जंतर मंतर पे आए थे। उन्होंने कहा ये पूर्व सैनिक हमारे भाई हैं, उस पर आप कैसे अपनी वो प्रतिक्रिया देंगे? 3050 दिन मनाने के लिए जो जनरल सतवीर सिंह साहब आए थे, मैं भी मानता हूँ, मांग भी हमारा है और आरोपी का ही है, लेकिन जेसी जवान के लिए ही है। कुछ जेसी जवान को उनके साथ में बिठाए थे और उन्होंने भाषण भी दिया, गीत भी गाया, मतलब आज का पेंशन पिछले वाले के लिए। और उन्होंने ये भी बता रहा था, उनको भाषण में भी सुना है क्योंकि हमारा मंच के सामने था ना, तो अब उसमें ये कहा, क्या बोलता है, हम सैनिक आयोग का मांग किया है, हम कोर्ट में जाएंगे वो आरोपी लेके। जनरल सतवीर साहब का जो कोर्ट केस हुआ था पहले, आपको बता रहा हूँ, वो आरोपी जो 2 जब आए थे उन्होंने कोर्ट केस दिया था, तो उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सतवीर सिंह साहब का जो केस को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा है OROP के लिए सरकार ने जो बना कर रखा है रूलिंग, सरकार का रूलिंग के हिसाब से चलेंगे। जो उसमें मतलब सतवीर सिंह साहब का जो उसके अंदर जो पिटिशन गया है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटिशन भी दिया था, जो इसके पीछे रिव्यू पिटिशन भी दिया था, तभी जाके OROP का जो हमको जो मिलने वाला जो बात है 2019 जुलाई से हमारे लिए लागू था, लेकिन ये रिव्यू पिटिशन और OROP केस लगाने की वजह से ये डिले होके अब OROP हमको मिला जो 2023 जो अपना जनवरी 20 तारीख का सर्कुलर में निकल के आए थे, तो 4-5 साल डिले कर दिया उनका। ये एजिटेशन से और 3050 दिन वो बता रहा है, उस एजिटेशन से जेसीओ जवान को कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल अफवाह उड़ा कर रखा है। कुछ जेसीओ जवान को साथ में लेके उन्होंने बैठा है, तालियां बजा रहा है, लेकिन हमें उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है 9 महीने से हम यहाँ बैठा हुआ है, पूरा बैनर लगा कर बैठा हुआ है। जो विसंगतियाँ, जो बैनर आप देख रहा है, ये बैनर इसी जैसा, इसी फोटो के साथ में ये सरकार को भी हमने दिया है। मैं चाहे तो उसका PDF आपको डाल देता हूँ। जो भारत का प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री जी है और हमारा राष्ट्रपति जी है, हम उनको दिया है। हम अपना मांग लेके यहाँ पर बैठा है। गोपाल सर, उनका कहना है ये पूर्व सैनिक, देश भर के पूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं, ये भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल सही बोला है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ। आपको पता है 2015 में जो जनरल सतवीर सिंह साहब ने जंतर मंतर पर अपना एजिटेशन शुरू किया था, काफ़ी दिन चला, काफ़ी भीड़ भी आए थे। तो उसी टाइम पर हमारा सबका सैनिक संघर्ष समिति ने उनको ऑपोजिट में भी एक टेंडर लगा दिया, मतलब हमारा हक हम खुद ही ले लेंगे, अफसर की जरूरत नहीं, क्योंकि अफसरों ने हमारे लिए कोई मांग नहीं कर रहा था, वो उनके लिए अलग मांग कर रहा है, NFU मांग रहा है, हर चीज़ से वो मांग रहा था, वो सेना आयोग मांग। आपको इतराज क्या है? वो आपकी ही मांगों को तो आगे बढ़ा रहे हैं। अगर लड़ने में क्या नाम, जहाँ 10 आदमी है वहाँ एक आदमी की संख्या बढ़ जाती है, तो उसमें आपको इतराज क्या है? 3050 दिन वो वहाँ पर 5-6 आदमी को बिठाता है, हर रोज़ 6 आदमी को बिठाता है, उसके लिए खर्चा भी होता है, तनख्वाह भी देता है। जो 2015 में जो लोग ने पैसा डोनेशन किया था, करीब 12 करोड़ रुपए तक उन्होंने कलेक्शन किया है, उसके अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए अभी भी बाकी बचा हुआ है, वो कोई खा नहीं सकता है, जिसने दिया है उसको वापस भी नहीं दे सकता है, सरकार भी नहीं ले सकता है, खुद भी नहीं ले सकता है। जो ऐसी स्थिति में उसको खर्च करने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, हमारा जेसीओ जवान का ही पैसा है, हमारा ही नाम लेकर आज 3050 दिन बोल रहा है। जो 3050 दिन में, हर 50 दिन में उन्होंने एक जंतर मंतर के अंदर एक स्टेज अरेंजमेंट करता है, 50-50 दिनों में कर रहा है। आप लोगों ने सवाल पूछा है, उसके लिए आपको उन्होंने जवाब भी दिया है। तो वो इस जगह पर आके 50 दिन में एक बार बैठता है, तो यहाँ हम 10-20 या 50 कुर्सी डालेंगे, कुछ लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसी के ऊपर खर्चा दिखाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपया उसके से खर्चा निकाल देंगे, जो कि उनको पास पड़ा हुआ जो पैसा को खाने के लिए कोई जरिया नहीं है। सब जानते हो, सभी जो देश भर का पूर्व सैनिक जितना भी
जो संगठन चला रहा है उनका पदाधिकारी जितना भी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जितना भी है, वो भी जानता है पैसा को यूटिलाइज करना है, लेकिन उनके पास आया हुआ पैसा कैसे इस्तेमाल करूं, वापस नहीं कर पा रहा है, जिसे लिया वापस नहीं कर पा रहा है। जो कि वो पैसा में सबसे ज़्यादा डोनेशन उसके अंदर अफसरों ने ही दिया था, इसलिए दिया था उसके लिए अफसरों को अभी जो आरोपी 2 जब आया था, जो एक अफसरों को 5-5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का उनको एरियर मिला है और 12,000 से 24,000 तक का बढ़ोतरी हुआ है, जो कि वो आरोप इसके लिए लागू नहीं है। इतना बड़ा एक ऑफर का ठेका लिया था उन्होंने, तब जाके इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। अब वो पैसा को क्या करना है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उस पैसा को जिसने दिया वापस नहीं कर पाएंगे। तो उनका साथ में कुछ जो जेसीयू जवान लेके हैं, मैं आपको चैनल के जरिए पूछना चाहता हूँ, उनका भाषण सुन के कुछ बैठे थे, उसमें एक ऐसे भी एक रैंक है ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2006 में जो 6th CPC में, जो 6th CPC का रिकमेंड में जो उसके अंदर एक रैंक लेकर आया ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर पहले बार। लेकिन ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रैंक में जो 2006 से 6th पे कमीशन भी चला गया, 7th CPC भी आ गया। इसी के अंदर उस टेबल के अंदर एक भी नया पैसा नहीं डाला, सिर्फ एक डमी रैंक दिया। जो सूबेदार रैंक से सेलेक्टेड व्यक्तियों को सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी दिया जाता है, लेकिन डमी उसके अंदर कोई सुविधा नहीं दिया। अब जो जंतर मंतर पर जनरल सतबीर सिंह साहब 3050 दिन मना रहा है, 3050 दिन पूरा उन्होंने एजिटेशन भी कर दिया, वो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ के वो भाषण दे रहा है, तो उनको थाली बजा के उनका सामने कुछ सुपरवाइजर जो सूबेदार मेजर बैठा हुआ है, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, उनको क्या मिला है? जो 20 साल से गुमराह करके एक अफसर सामने भाषण दे रहा है, खड़े होके पूछने का हिम्मत तक उनको पास नहीं है। लेकिन हमारा पास हिम्मत है। हमने 8 महीने से सरकार को ये जो मेमोरेंडम सब देके, जितना भी मेमोरेंडम आप दिख रहा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना एड्रेस छापा हुआ है, क्लियर हमने सरकार को ये मेमोरेंडम भेजा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई देशीय संगठन नहीं है अपना एड्रेस लगा के विसंगतियां सरकार को बता दे, अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर लड़ाई चल रहा है, हकीकत का लड़ाई, जो हमारा जेसीयू जवान के लिए 38 लाख जेसीयू जवान, 7 लाख वीर नारियों के जो पुकार है, ये उसके पीछे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ पर सारे बैनर लगा कर रखा है। आप लोगों से मेरा बिंदी है, मेरा पूरा जो बैनर जितना यहाँ दिख रहा है विसंगति का, ये आप इस वीडियो के अंदर डालिए। हमारा जो देश भर के जो पूर्व सैनिक जो बैठा है, आपका चैनल के जरिए उनको पता चलना चाहिए हमने मांग क्या किया है। बाकी जो जनरल सतबीर सिंह साहब है, हम उसको इज्जत दे सकता हूँ, लेकिन वो हमारा जो थाली पे हाथ लगाया हुआ है, हमें इस रोड में बिठाया है, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार से मिलने के लिए हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो रक्षा मंत्रियों से करीब 14 बार मिल चुका है, उनका कहना यही है, कोई पे कमीशन हमको रेकमेंड, हमसे हमारा सामने कोई चीज़ मांगा है, हमने काटा नहीं है सैनिकों का, हमने दिया है। अगर आप लोग मांगा नहीं है तो हम कहाँ से दूं? तो मांगने वाला काम किसका था? अभी आप बताइए, पूरा पूर्व सैनिक बताइए। यही इन्होंने ही तो जो हमारा मांग किया था सरकार के सामने बैठ के, तो उन्होंने ही पूछा ना सरकार से, जो हमारा MSP जो इक्वल अलाउंस बोला जाता है 2006 में लाया था, जो इक्वल अलाउंस, उसमें उन्होंने कहा सरकार ने गलती करी हमारे साथ, सरकार ने धोखा किया, उसको मानने को तैयार है वो तो जनरल सतबीर जी। देखो, सरकार का नाम ले रहा है सतबीर साहब ने, ये चालाकी से लिया जाता है। हमारा सीनियर अफसर, जो वरिष्ठ अफसर जितना भी है, अभी भी कई वीडियो निकल के आ रहा है, MSP उनको मिलना चाहिए था, ORP उनको मिलना चाहिए था, जो सरकार क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार का नाम ले रहा है। अगर सरकार का नाम आज कल लेना शुरू कर दिया तो 3050 दिन से कुछ नहीं कर पाया एक जनरल साहब ने, क्यों नहीं कर पाया? जनरल साहब ने अगर इतना है तो तीनों सेना प्रमुखों ने जो 2.81 लेके चला गया, जो उनका रिकमेंडेशन है, उस टाइम पर जनरल सतबीर साहब क्या कर रहे थे? उसको बोल सकता था ना, 2.81 का जो फिटमैन फैक्ट आप कर रहे हो, हमारा जैसे जवान को भी करे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं मना किया? तो इसी जैसा उन्होंने अपने लिए लेने के लिए जो हमारा जेसीयू जवान को रोक लगा के 1 साल तक बिठाया, उसके बाद जो उनके लिए मिल गया तो उन्होंने अपना जो भी मांग है उनका पूरा हो गया, अपना फाइल तैयार हो गया तो छोड़ दिया। हमारा साथ में विसंगति हमारा सीनियर अधिकारी ने लाया था, सरकार नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं, सरकार का नाम लेके गुमराह कर रहा है हमारा अफसरों ने। ऐसे जो बेवकूफ नहीं है हम लोग, ये काम चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट जो पे कमीशन से लेकर 5वां पे कमीशन तक सेना का अंदर
अनपढ़ थे जो जवान, उस टाइम पर चलाया हुआ वही मुहिम को आज अफसर लेकर आके चला रहा है। लेकिन अभी पढ़े लिखे 6th CPC से सेना के अंदर पढ़े लिखे लोग जाना शुरू हो गया। अपना हिसाब करना अच्छी तरह उनको पता है। जो अपना हिसाब कर रहा है तो उनको पता चल रहा है जमीन आसमान का फर्क कैसे आया हुआ है। अगर ये फर्क इसी के बारे में ही तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलग हो गया, हमारा मांग हम खुद करेंगे करके इसलिए फैसला लिया है। कई संगठन हमारे साथ हाथ भी मिलाया है, लेकिन राजनीति के चक्कर में कई लोग दूर खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन 25 तारीख को जो रेल रोको आंदोलन हमने 25 नवंबर के लिए किया है, बढ़ चढ़ के उसके ऊपर हिस्सा ले जो देश भर का पूर्व सैनिक उसके लिए आए, जो कि अफसरों का अफवाह का पीछे हमें कुछ नहीं मिलना है, वो हकीकत से आपको दूर करने का कोशिश कर रहा है। जो हाई वाई करके उनका वीडियो को आगे लेके जाने से पहले जंतर मंतर में अपना हक लेके जो बैठा हुआ है उनको देखिए।